जय हिंद दोस्तों। हम लोग इतिहास विषय में एक आज नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है 1857 की क्रांति। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने गवर्नर जनरल, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, धार्मिक सुधार आंदोलन, किसान एवं जनजातीय आंदोलन, दक्षिण भारत का इतिहास, युद्ध एवं शांति और कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जैसे टॉपिक को बहुत बेहतर ढंग से कॉन्सेप्ट के द्वारा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के द्वारा डिस्कस किया हुआ है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 1857 की क्रांति से जितने महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो और कॉन्सेप्ट दोनों को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। सारी क्लासें मेरी एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आप इसका नोट्स बना करके रिवीजन करते रहिए ताकि पेपर में आप इन चीज़ों को अच्छे से क्वेश्चन को टेकल कर पाएँ। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए। जो लोग चैनल पे नए जुड़े हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जितने भी आगे वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलता रहे और आप हमारी क्लासों का आनंद उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं 1857 की क्रांति किस तरीके से हुई, क्या महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं और किस तरीके से हमें इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 1857 की क्रांति। तो दोस्तों, कुछ मुख्य बातें हैं 1857 की क्रांति की जिन्हें हमें अच्छे से पहले समझना है। जैसे कि 1857 की जब क्रांति हो रही थी, इसको क्रांति भी कहा गया, विद्रोह भी कहा गया, ठीक है। तो कई नामों से इसको जाना जाना गया है। तो इसमें से हमें सबसे पहले समझना है कि जब 1857 की क्रांति हो रही थी उस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी? तो रानी विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो पार्नस्टन प्रधानमंत्री थे उस समय। और भारत के गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली। आप पूरा वीडियो देखिए, इसके बाद इसका नोट्स बना लीजिए और फिर आप किसी भी मॉडल पेपर, एमसीक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर गूगल का सहारा लेकर के आप टेस्ट सीरीज या क्विज वगैरह सॉल्व करिए। आप 100% पूरे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होंगे। बहुत बेहतर ढंग से क्लास को डिजाइन किया गया है, तो आप वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो कमल का फूल और रोटी इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह के तौर पे इसको अपनाया गया था। अब जो विद्रोह की योजना बनी 1857 की क्रांति की, तो वो कहाँ से बनाई गई थी? तो ये बिठूर कानपुर से बनाई गई थी, जिसको नाना साहब और अजीमुल्ला खां के द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद अजीमुल्ला खान को लंदन जाकर के भारतीयों का समर्थन भी इस आंदोलन के प्रति प्राप्त हुआ था। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या समझना है, हम एक एक चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। जैसे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे, असफल क्यों हुई और किन शहरों से किन व्यक्तियों ने नेतृत्व किया था, कौन प्रमुख पुस्तकें रही थी, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके अलावा 1857 की क्रांति को किसने क्या नाम दिया था, इन सभी पॉइंट को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आप परेशान मत होइएगा, आप इसका जिस तरीके से हम पढ़ा रहे हैं उसी तरीके से आप इसका शॉर्ट में एक नोट्स बनाते चलिए। अब देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि 1857 की क्रांति को किसने क्या कहा था। जैसे इससे क्वेश्चन सब प्रतिशत पूछता है सिविल एग्जाम में और वनडे एग्जाम में, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन आता है। जैसे कि भारतीय जनता का संगठित संग्राम था, यह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसको? 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे। और 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पात थी, यह किसने कहा था? तो सर जॉन लॉरेंस ने इस बात को कहा था। 1857 की क्रांति एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये वीडी सावरकर ने कहा था। जितने पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं कि इस क्रांति को किसने क्या कहा, आपको सारे पॉइंट्स लिखने हैं, कोई पॉइंट्स छोड़ना नहीं है। क्यों? ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर के ही एक तरीके से हल हैं, ठीक है। तो उनको आपको पूरे पूरे नोट करने हैं। 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? तो जेम्स आउड्रम एवं विलियम टेलर ने कहा था कि 1857 की क्रांति एक षड्यंत्र है। 1857 के विद्रोह को जातीय एवं राष्ट्रीय विद्रोह, क्या है? जातीय एवं राष्ट्रीय विद्रोह अब्दुल कलाम आजाद जी ने कहा था। अब्दुल कलाम आजाद ने कहा था। 1857 की क्रांति को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? देखो ऊपर वाले में क्या है, जातीय और राष्ट्रीय, तो किसने कहा? अब्दुल कलाम आजाद। लेकिन राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा? तो डिसरायली ने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है।
अगर पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा है, तो डिज़रायली ने कहा है, और राष्ट्रीय के साथ साथ जातीय दोनों अगर वर्ड जोड़ दे तो अब्दुल कलाम आज़ाद है। कॉन्सेप्ट को समझते चलिएगा, ठीक है, हवाबाजी मत करिएगा, वरना आप क्वेश्चन गलत करके ही आएंगे और ऑब्जेक्टिव आप लगाते रहेंगे, उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, पूरा इसका निचोड़ आप अपने कॉपी में लिख लो, उसको रिवीजन करो, इसके बाद आप टेस्ट पेपर या मॉडल पेपर या एमसीक्यू जो लगाना है आप लगाओ, कहीं से भी लगाओ, सब प्रतिशत क्वेश्चन हैंडल करोगे। अगला देखते हैं 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो वी.डी. सावरकर ने कहा था स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। और 1857 की क्रांति एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम है, किसने कहा था, वी.डी. सावरकर। तो ये दो कथन वी.डी. सावरकर के, इन दोनों को एक साथ नोट कर लेना, ठीक है। 1857 की क्रांति को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध कहा था, तो एल.जी. रीज ने कहा था। किसने, एल.जी. रीज ने कहा था, एल.आर. रीज, सॉरी फॉर एल.आर. रीज ने कहा था कि 1857 के क्रांति को ईसाई धर्म के विरुद्ध एक युद्ध कहा था, धर्म युद्ध कहा था। अगला देखते हैं 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। 1857 की क्रांति केवल एक सैनिक विद्रोह था, तो ये पी रॉबर्ट्स ने कहा था। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कथन पूछे गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये कथन खूब पूछा गया है। वी.डी. सावरकर के दोनों कथन आपको याद करने हैं। इसके अलावा 1857 की क्रांति केवल एक राष्ट्रीय विद्रोह था, सैनिक विद्रोह था, ये याद करना है। इसके अलावा जो कार्ल मार्क्स ने कहा था, इस पर आपको फोकस रखना है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। और ये जो दो बताए हैं कि जनजाति जातीय और राष्ट्रीय विद्रोह और राष्ट्रीय विद्रोह, ठीक है। तो आप ये अच्छे से समझ गए कि 1857 की क्रांति के बारे में हमने कुछ बातें बताई आपको कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की रानी कौन थी, प्रधानमंत्री कौन थे, भारत में गवर्नर कौन थे, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, इसकी योजना कहाँ से बनाई गई थी, इसको किस व्यक्ति ने क्या नाम दिया था, ठीक है, ये चीज़। अब समझते हैं कि 1857 क्रांति जो हुई उसके क्या कारण थे। तो देखो 1857 की क्रांति के कई कारण देखने को मिलते हैं, कई चरणों में देखने को मिलते हैं, जिसमें से राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, तात्कालिक कारण, सामाजिक कारण और सैन्य कारण आपको देखने को मिलते हैं। ये सारे कारण थे जिनके वजह से 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे पूछता है, जैसे कि एक पॉइंट दे देगा कि वेलेजली की सहायक संधि 1857 क्रांति का एक मुख्य कारण बनी। यह कौन सा कारण था, सामाजिक था कि राजनीतिक था कि तात्कालिक था या सैन्य था। यह भी पूछ लेता है चर्बी वाले कारतूस 1857 क्रांति का मुख्य कारण था या किस तरीके का कारण था, तो यह एक तात्कालिक कारण था। तो इसके भी जो जितने पॉइंट आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है उनको हम यहाँ पे आपके सामने अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसी तरीके से आपको इन चीज़ों को समझना है। तो चलिए देखते हैं अगले पॉइंट को, हम लोग समझते हैं कि राजनीतिक कारण जो थे तो वो क्या थे। तो राजनीतिक कारण में हमें सबसे पहले देखना है कि नाना साहब की जो पेंशन थी उसको बंद कर दी गई थी, इस वजह से ये विद्रोह हुआ। वेलेजली की सहायक संधि, डलहौजी की राज हड़प नीति, ये सब हमने आधुनिक भारत का इतिहास, जब आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट खोलोगे तो वहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। वहाँ पर पे जाकर के आप देखोगे तो 7 से 8-9 क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासें हमने ली हैं, उनमें जाकर के आपको ये पढ़ने को मिलेगा, वहाँ हमने डिटेल से पढ़ाया था, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। मुगल सम्राटों के अधिकार का ह्रास, ठीक है। तो ये कुछ राजनीतिक कारण थे, सिर्फ आपको यही पॉइंट देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा इस पर आप ज़्यादा थ्योरी पे दिमाग मत लगाइएगा, इतने से ही आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं आर्थिक कारण, ये तो अभी आपने पढ़ा राजनीतिक। अब हम लोग देखते हैं कि आर्थिक कारण क्या था भाई, कि 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण किस तरीके से आर्थिक कारण ने रोल अदा किया और यह क्रांति एक विद्रोह या क्रांति के रूप में तब्दील हो गई। जैसे अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ। अंग्रेजों ने भू राजस्व नीतियाँ लगाई, ढेर सारी नीतियाँ लगाई, जिससे क्या हुआ, किसानों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण हुआ। किसानों का क्या, आमजन का भी हुआ था उसमें। उनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुए, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, और यह एक कारण था जो एक 1857 की क्रांति के रूप में, विद्रोह के रूप में शामिल हुआ और दिखाई दिया।
सामाजिक कारण देख लेते हैं कि इसमें सामाजिक कारण क्या थे। तो सती प्रथा उन्मूलन था, ये 1829 में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ था। नरबलि दास प्रथा का अंत, अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी गई थी, रंग भेद जैसी नीतियां बना दी गई थी भारत में। यह भी एक मुख्य कारण बना था किसके लिए, 1857 की क्रांति के लिए। तो यह कुछ कारण है जो डायरेक्टली हमने पॉइंट बाई पॉइंट लिखे ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और क्वेश्चन आए तो उन चीज़ों को आप अच्छे से समझ सको। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सैन्य कारण क्या थे और तात्कालिक कारण क्या थे। अब देखिए हम लोग देखते हैं सैन्य कारण क्या थे। तो निःशुल्क डाक व्यवस्था को डलहौजी द्वारा समाप्त कर दिया गया था, ये एक कारण था सैन्य कारण। भारतीय तथा यूरोपीय सैनिकों के बीच असमान व्यवहार किया जा रहा था। जो भारत में भी कुछ लोगों को क्या किया गया था, सैनिक यानी कि सेना में भर्ती कराया गया था, और कुछ यूरोपीय लोग भी भर्ती थे, तो उनमें भी असमान व्यवहार किया जा रहा था कि जो यूरोपीय थे उन लोगों को सुख सुविधाएं बहुत बेहतर लेवल की थी, बहुत अच्छी थी, और भारतीयों के लिए उतनी बेहतर नहीं थी। जबकि पद बराबर हुआ करता था लेकिन उनको एक अलग से सुविधाएं दी जाती थी और भारतीय सैनिकों को नहीं दी जाती थी। तो यह भी एक कारण था। भारतीय सैनिकों को उच्च पदों पर नियुक्ति करने से वंचित रखा गया था। सिर्फ यूरोपीय जितने भी सैनिक थे उनको ही उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था, भारतीयों को नहीं किया जाता था। भारतीय सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। यह सारे कारण थे जो सैन्य कारण थे, जिनसे एक 1857 क्रांति की एक झलक देखने को मिलती है कि यहाँ से भी क्रांति ने एक विद्रोह या क्रांति का रूप लिया था। तात्कालिक कारण क्या था, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था और इस राइफल में चर्बी वाले कारतूस को भरा जाता था, ठीक है, और मंगल पांडे की फांसी, यह दो कारण तात्कालिक कारण में आते थे। जो एनफील्ड राइफल हुआ करती थी उसमें क्या था कि जो बारूद हुआ करता था तो पैकेट में बंद करके आता था और उन कारतूसों को मुंह से फाड़ा जाता था। इसके बाद उस बंदूक के अंदर डाला जाता था और एक रॉड से उसको अंदर की तरफ ढकेला जाता था। तो जो मुंह से फाड़ने को था तो इस पे भारतीयों ने विरोध किया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि ये जो कारतूस बनाई जा रही है इसमें चर्बी का प्रयोग करा जा रहा है। इस तरीके की कुछ बातें थी, निकल के आई थी। और भारतीय लोग क्या करते हैं कि गाय को पूजते हैं, तो और उन्हें लगा कि गाय और सूअर की चर्बी इसमें मिला करके इस्तेमाल की जा रही थी। ये कुछ कारण थे जो तात्कालिक कारण के रूप में देखने को मिलते हैं। और मंगल पांडे को फांसी भी दी गई थी। लेकिन अब यहाँ पे एक बात और समझने वाली है कि 28 मार्च 1857 को जब बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस के विरोध में सबसे पहले आगे आए, तो इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी थी, उनको मार दिया था। और सर्जेंट व्यूरसन को गोली मारकर घायल कर दिया था। तो यह भी एक कारण बना था और मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद मंगल पांडे को 8 अप्रैल सन 1857 को फांसी दे दी गई थी। तो जब इनको फांसी दे दी गई तो यहाँ से शुरुआत होती है 1857 की क्रांति की। जब यहाँ से शुरुआत होती है, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह कब दे दी गई है आप समझिएगा, 8 अप्रैल को, ठीक है। अब क्या होता है, 10 मई 1857 को क्रांति की पहली बगावत होती है, क्रांति की शुरुआत होती है। शहर है मेरठ, मेरठ से इसकी शुरुआत की गई। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक दिल्ली पहुंचे और यहाँ अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक। तो जब मंगल पांडे को फांसी दी गई उसके बाद 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत की गई। तो क्या था, मेरठ के जितने भी सैनिक थे वो सब भारतीय सैनिक थे, वो सब दिल्ली पहुंचे और अंग्रेजी सेना को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब क्या था, विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था। बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया। 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पुनः पराजित कर लिया और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। क्या था, जब मेरठ के सैनिक जब दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अंग्रेजी सेना को हरा करके दिल्ली पर अधिकार कर लिया, और उस समय बहादुर शाह जफर थे तो उनको अपना सम्राट घोषित कर लिया। क्यों? बहादुर शाह जफर भारतीय सैनिकों के परिप्रेक्ष्य में बोलते थे और वो एक भारतीय राजा के तौर पे जाने जाते थे, तो उनको अपना सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन 20 सितंबर 1857 को हडसन के नेतृत्व में, हडसन अंग्रेजी सेना नायक था, तो उसके नेतृत्व में एक सेना की टुकड़ी दिल्ली पहुंची और जितने भी भारतीय विद्रोही थे उनको हरा दिया और दिल्ली पे पुनः अधिकार कर लिया।
अब बचा बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर के छिप गया था। अंततः मृत्युदंड न देने के शर्त में उसने आत्मसमर्पण कर दिया था कि वो पहले जाकर के हुमायूं के मकबरे में छिपा, लेकिन उसको जब खोज लिया गया तो उसने क्या किया कि हमें कहीं मृत्युदंड ना दे दे, हमें कहीं फांसी ना दे दे, तो उसने इस डर की वजह से आत्मसमर्पण कर दिया अंग्रेजी सेना के सामने। जब उसने आत्मसमर्पण कर दिया तब उसको क्या किया गया कि रंगून भेज दिया गया था। कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया, जहाँ 1862 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है कि 1857 की क्रांति में किस भारतीय सम्राट ने, किस राजा ने आत्मसमर्पण किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजी सेना ने कहाँ भेजा था? तो रंगून भेजा था, और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किस तरीके से हुई। उसके अन्य कारण रहे, सैन्य कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक और राजनीतिक कारण देखने को मिले, जिसमें से तात्कालिक कारण में मंगल पांडे को जब फांसी दी गई तो मंगल पांडे को फांसी के बाद धीरे धीरे से 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई से हुई, और मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचे। फिर अंग्रेजी सेना ने दिल्ली के सैनिकों को हराया और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने आत्मसमर्पण किया तो उनको रंगून भेजा गया और वहाँ पे उनकी जाकर के मृत्यु हो जाती है। अब देखते हैं 1857 की जो क्रांति थी उसके प्रमुख केंद्र क्या रहे और उसके नायक कौन रहे। मतलब ये कि 1857 की जब क्रांति हुई तो पूरे भारत में इस क्रांति की लहर दौड़ी, यानी कि भारत के कोनों कोने से लेकर के कई राजा महाराजा, कई लोग सामने आए, कई सैनिक सामने आए, उन्होंने नेतृत्व किया और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो कौन थे और कहाँ से किन लोगों ने इस लड़ाई में हिस्सा लिया था उसे हमें समझना है। जैसे दिल्ली, तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और वक्त खां ने लिया था। तो बहादुर शाह जफर की आपने घटना देख ली कि उन्हें रंगून भेजा गया था, बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया था, तब उन्हें रंगून भेज दिया गया था और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसको विद्रोह को दबाया किसने था? तो हडसन और निकलसन ने दबाया था। तो दोनों आप याद रखिएगा, किसने कहाँ से नेतृत्व किया और उसका दमनकर्ता कौन था, किसने उसको दबा दिया विद्रोह को। जैसे कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे, जिसको दबाया था विद्रोह को कैंपबेल ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी और हेनरी लॉरेंस और कैंपबेल के द्वारा इनके विद्रोह को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने किया था इसका नेतृत्व और हीरोज ने इनके विद्रोह को दबाने का काम किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली थे और कर्नल नील ने इनके विद्रोह को दबाने का काम किया था। जगदीशपुर से कुंवर सिंह थे, इनको विलियम टेलर और विसेंट आयर के द्वारा इस विद्रोह को दफना दिया गया, दबा दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। तो ये अंग्रेजी सेना नायक थे जिन्होंने भारतीय विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। बरेली से खान बहादुर खान, फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, पंजाब से जनसाधारण थे जिसे जॉन लॉरेंस ने दबाया था, फतेहपुर से अजीमुल्ला थे जिसे जनरल रेनाल्ड के द्वारा इस विद्रोह को समाप्त किया गया था, दबाया गया था। तो इस तरीके से 1857 की क्रांति भारत के हर बड़े शहर से उत्पन्न हुई थी और इसमें एक सेना नायक के रूप में एक ने नेतृत्व किया था और उसके साथ में हमारी भारतीय जितने सिपाही थे उन्होंने सहयोग किया था। लेकिन अंग्रेजी सेना के सामने वो विद्रोह किसी न किसी कारण से दबते गए और यह एक 1857 की क्रांति असफल देखने को मिली। तो इसके असफलता के भी कई कारण देखने को मिलते हैं, कई पहलू देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पढ़ रहे हो, एग्जाम के लिहाज से पढ़ रहे हो, तो आपके लिए इतना भी सफिशियंट है। अगर आप मेंस लिखने के हिसाब से आप अगर पढ़ोगे तो उसके लिए और अलग से क्लासें कराई जाएंगी, उसमें अलग से स्टोरी है। ठीक है, अब देखते हैं 1857 की क्रांति के समय कुछ किताबें लिखी गई थी, उनसे भी क्वेश्चन आता है। देखो हमारा उद्देश्य ये है पढ़ाने का कि आपके प्रीलिम्स के लिए, ठीक है, और आप जो वनडे एग्जाम और सिविल सर्विसेज का जो प्रीलिम्स दे रहे हो उसके लिहाज से आपका एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। सारा वो सब कुछ हमने इसमें मेंशन किया जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पुस्तकें कौन सी थी। जैसे फर्स्ट वार इन इंडिपेंडेंस, ये वी.डी. सावरकर के द्वारा लिखी गई थी सन 1857 में। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता के द्वारा लिखी गई थी। सिपोई मिनिट्री एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखी गई थी। 1857
SN सेन के द्वारा लिखी गई थी। रिवेलिन 1857 PC जोशी के द्वारा लिखी गई थी। हिस्ट्री ऑफ इंडियन मिट्यूनिटी ये TR होम्स के द्वारा। कॉलेज ऑफ द इंडियन मिट्यूनी ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखी गई थी। तो ये कुछ किताबें थी, इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ठीक है। अगर आप इसका नोट्स बना रहे हो तो इसको भी जरूर बनाइएगा, वरना अगर एक भी क्वेश्चन इससे निकल के सामने आ जाता है तो आप लोग क्या करने लगते हो, किताबें पलटना चालू कर देते हो, फिर से एक नया यूट्यूब चैनल खोलते हो और फिर से 1857 की क्रांति का पूरा वीडियो देखते हो, फिर से एक तरफ से लिखते हो और फिर किताबें लिखते हो। तो ऐसा ना करें, जितना ज़रूरत है आपको पूरा लगभग हमने इसमें सम्मिलित कर दिया है। आप ये पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उन क्वेश्चनों को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये था कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है आपके दिल्ली, झांसी, मेरठ, कानपुर। तो बताइए 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था। हमने ऊपर आपको बताया कि मेरठ से इसकी शुरुआत करी गई थी। कब, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई अप्रैल में, और मई से इसकी शुरुआत करी गई थी। 1857 विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, हमने ऊपर आपसे कहा था कि कारण इसी तरीके से पूछता, तात्कालिक सैन्य कारण क्या थे, राजनीतिक कारण क्या थे। ऑप्शन सुनिए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ कर दिया गया, डलहौजी को जब्ती का सिद्धांत मतलब कि जबरदस्ती का सिद्धांत जो था डलहौजी का वो अप्लाई किया गया था, या ब्रिटिश सैनिकों में भारतीय सैनिकों के वेतन में भारी अंतर था, या भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का प्रयास किया गया था। तो हमने आपको बताया था 1857 की जो क्रांति थी उसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो इसका सही जवाब है पहला, इसका क्या सही जवाब है, पहला, चर्बी वाले कारतूस। अगला है, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। मंगल पांडे, शिवराम, हरदेव या अब्दुल रहीम। तो कौन थे, तो मंगल पांडे थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया था, और कुछ अंग्रेजी सेना नायकों को घायल किया था और एक को तो मार दिया था। इसके बाद इनको गिरफ्तार कर लिया गया था और अप्रैल 1857 में इनको फांसी दी गई थी। तो यही थे मंगल पांडे, जिन्हें अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया। वो किस रेजिमेंट से संबंधित थे, तो हमने आपको बताया था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, ये 34वीं रेजिमेंट से संबंधित थे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया था। ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो बताइए बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने इसके शुरुआत, ये नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिटन। तो ये आपका होमवर्क है, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर आप सीरियस होकर के इस टॉपिक को पढ़े होगे, समझे होगे, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में हमें जवाब बताओगे। 1857 के विद्रोह में निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो किसने दिया, तो मंगल पांडे थे जिनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। इसके बाद मई में 1857 की क्रांति मेरठ से चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई और नाना साहब। तो देखो नाना साहब और तात्या टोपे अगर दोनों ऑप्शन में हैं तो नाना साहब को आप प्राथमिकता दीजिएगा, वरना वैसे तो नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने मिलकर के इसका नेतृत्व किया था, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो नाना साहब आपको सही करना है। तो दोस्तों ये पूरा 1857 की क्रांति से रिलेटेड प्रीवियस ईयर पेपर थे, क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, और इसके अलावा ये पूरी 1857 क्रांति का एक संपूर्ण शॉर्ट नोट्स है। आप इसको इसी तरीके से नोट्स इसका बनाइएगा और बनाने के बाद आप इसका रिवीजन करते रहिएगा। आप प्लेलिस्ट जरूर चैनल के जाइएगा, आधुनिक भारत के इतिहास के नाम से बनी हुई है। लगभग आप इतने चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे जितने उसमें वीडियो में, तो कंप्लीट आधुनिक भारत का इतिहास आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जितने भी नए यूजर से जुड़े हुए हैं, और वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगला
वीडियो किस टॉपिक पे हो कमेंट करके हमें बताइएगा। जल्द हम उसकी क्लास लेकर के आपके सामने उपलब्ध होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।